एक इतना सक्सेसफुल हुआ है कि आज ही से अभी से ही 2 घंटे पहले से ही काफी लोगों की नींदें उड़ गई है। नींद की गोलियां बिकना शुरू होगी, नींद उड़ा दी आपने लोगों की, क्योंकि जो दिल से आप जुड़े, जो मजलिस की मोहब्बत आपने दिखाई, जो मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के प्रति आपने अपनी मोहब्बत का नजारा पेश किया, वो भिवंडी नहीं पूरे देश भर में देखा, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना। एक वीडियो यहाँ पे निकाले, मोबाइल में डाले के पूरा देश ने देखा। आते आते यहाँ तक तो अभी पहुंचे भी नहीं थे, लोगों के फोन आ गए कि वारिस भाई क्या भिवंडी में आज इलेक्शन है क्या? मैंने बोला नहीं, भिवंडी की जनता के दिल में एमआईएम के लिए इतना ही प्रेम है, जब जाओ आपको लगेगा रेडी रहेगा। ये है भिवंडी की जनता। अरे जब सदर साहब के एक अल्फाज बोलने पे भिवंडी की जनता लब्बैक करके किसी को एमएलए बना सकती है, तो सदर साहब अगर एक बार राउंड मार दे तो क्या हो जाएगा? जिनको बनाना चाहते हैं उनको गिराना भी जानते हैं, तो कोई घमंड गुरु का मतलब है। आज यहाँ आने का मकसद एक था कि हमारे भिवंडी के जो हमारे चाहने वाले कार्यकर्ता तो हम सब है, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, हम सब जुड़े एक साथ हो, अपनी अपनी राय मशवरा रखें, क्योंकि हर इंसान जिस तरह चुनाव की तैयारी कर रहा है भिवंडी में या महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में, इसी तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनाव की तैयारी कर रही है। फरवरी 2022 में शायद आगे पीछे हुआ तो पता नहीं, लेकिन ज्यादा करके फरवरी में भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी चुनाव आने वाला। काफी सियासत पार्टियों को ये लग रहा है कि हमने भिवंडी के शेख खालिद भुट्टो साहब को पकड़ के जेल में डाल दिया है तो सब शांत हो गए। शेर जख्मी है तो भी शेर शेर होता है। शेर को क्या बंद कर सकते हो, उसके हौसले को बंद नहीं कर सकते। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि खालिद भुट्टो साहब ने 44,000 वोट लिए थे, 44,000 वोट लिया था उन्होंने एमएलए के पिछले इलेक्शन में, और इस मर्तबा भिवंडी की आवाम ने इतना मोहब्बत और प्यार से नवाजा है कि मुझे यकीन है इस बार 90,000 क्रॉस करेंगे। यह होती है ताकत। मजलिस डरने और घबराने वालों की जमात नहीं है, पहले समझ लो इस बात। हम डरते घबराते नहीं, आज भी डेर कर रहा है, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे क्या करेंगे भाई, क्या फांसी पे लटका देंगे क्या? अरे रैली नहीं रेला था, किसको किसको पकड़ोगे और क्यों पकड़ेंगे? जन सेवा आशीर्वाद यात्रा निकालने का अधिकार है बीजेपी को, कांग्रेसियों को अधिकार है, सेना को अधिकार है, समाजवादी को अधिकार है, तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों नहीं है भाई? और हमारा अधिकार तो ज्यादा यहाँ पे भिवंडी में ज्यादा अधिकार है ना अपना, कि हमारी वजह से तो 2 एमएलए जीते, हमारा ज्यादा बिल्कुल है ना, ये देखो ये जज्बा है भिवंडी की, इसीलिए तो मानते हैं यार, तुम्हारे जज्बे को तो सलाम करते हैं। अरे चुनाव नहीं तो आपने दिखा देंगे, चुनाव की रैली निकल रही है, क्या फायदा 2-3 दिन का, तो कुछ यार तकलीफ हो गई जाए, दिमागी परेशानी, बहुत घबराहट है, लेकिन होनी भी चाहिए, क्योंकि आप खुद देखिए ना, आज ही मैं टिकट के ऊपर एक डिबेट कर रहा था, ये 2-3 दिन से चालू है, मजलिस लड़ रही है। अरे भाई किसके बाप की जोर जबरदस्ती नहीं लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे, सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, और वो कल किसी के बाप की जागरूक होगी। यूपी में भी लड़ेंगे, राजस्थान में भी लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में भी लड़ेंगे, और जब सदर साहब ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में मैं लड़ूंगा, उसी तरह यहाँ पे भिवंडी में भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह, पूरे जोर से लड़ेंगे, और सदर साहब खुद आएंगे आपके बीच में। तो मैं ये बोल रहा था कि डरने घबराने का नाम नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप पकड़ के जेल में डाल दो, कुछ भी कर लो, आप किसी भी सियासतदान के प्रेशर में आओ, उसकी तकलीफ ये है कि भाई खालिद भाई ने इतना वोट कैसे ले लिया, मजलिस ने इतना वोट कैसा जमा कर दी,
सके आप, झूठे बेबुनियाद इल्जाम लगाकर आप किसान को जेल में कर सकते हो, उसके हौसले को नहीं बंद। सदर साहब आज भी जब मेरी बात होती है उनसे पूछते हैं वारिस भाई खालिद गुड्डू का क्या हो रहा है भिवंडी में। उनका परिवार मिलने गया असदुद्दीन ओवैसी साहब को, इमीडिएटली उन्होंने फोन किया महाराष्ट्र के हमारे सदर इम्तियाज जलील साहब को। उन्होंने कहा आप जाइए, हैदराबाद से मौलाना साहब को भेजा, मुंबई से मुझे भेजा, खालिद गुड्डू साहब के भाई अमोल कामले लॉयर सब गए, डीजी के ऑफिस में हम गए, वहां बैठे उनको समझाया कि किस तरह से इनको खोटे खोटे केसों में फंसाया जा रहा है। डीजी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से हमारी बातों को सुना समझा, और उनको भी कहीं लग रहा है कि वाकई में अगर कुछ ऐसा है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर कोई ऑफिसर उनके पीछे लगा हुआ है, वो चाहता है कि इनको जेल में डाला जाए, खोटे खोटे केस बनाकर डाला जाए, तो ऐसे ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। इसलिए आज वहां पर इंक्वायरी चल रही है ऑफिसरों के खिलाफ, पूरे केस की इंक्वायरी हो रही है। और मुझे अल्लाह की जात से यकीन है कि खालिद गुड्डू साहब साफ सुथरे रीत से जेल की सलाखों से इंशाअल्लाह जरूरत है। यहाँ ऐसे बेबाक लोगों की जरूरत है जो आपके बीच में रहकर आपका काम करें। ये 70 साल से हमारा वोट लेते गए, सेक्युलरिज्म के नाम पे हमारा वोट लिया। अरे आप बीजेपी को वोट मत देना, वो जीत जाएंगे, कांग्रेस को वोट दो, समाजवादी को वोट दो। इनने वोट लिया हमारा, हमने वोट देते गए इनको, वोट हमारा लिया, इक़्तिदार की कुर्सी पर आके बैठ गए, सत्ता संभाल ली, मगर क्या किया आप खेले भिवंडी वाले। आज भी अभी जिस रास्ते से मैं आ रहा था, वो रास्ते की ये हालत है कि खुदा ना खास्ता मुझे कहीं डर लग रहा है कि अगर कोई हमारी प्रेग्नेंट माँ बहन ऑटो के अंदर बैठ गई, रास्ते से चले गई, तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी जवाबदारी किसकी है? क्या इसकी जवाबदारी है कि लोकल कॉर्पोरेटर्स, क्या इसकी जवाबदारी है कि एमएलए की नहीं है? मगर यहाँ के एमएलए काय में बिजी है, नोट छापने में बिजी। साहब बोलता वारिस पठान किसके बाप से डरता है, सामने अगर तुम वाकई में हमदर्द होते भिवंडी की आवाम के, तुम्हारे दिल में अगर जज्बा होता तो आज इस तरह की रोड की हालत नहीं होती। अरे लॉकडाउन हुआ है, रोड के काम बंद नहीं हुआ, आपका पोस्टर रोड का काम चालू हो गया और तुम्हारे से रास्ता नहीं बनता। क्यों नहीं? अभी नहीं बनाएंगे, चुनाव और नजदीक आने, ये आएंगे आपके दरवाजे पे, वापिस आएंगे। फरवरी में चुनाव है, इनको पता चला कि आएंगे आपके पास, फिर से भीख का कटोरा लेकर आएंगे। अरे भाई मुझे वोट दो, मैं जीतूंगा आपके लिए, फला कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी आप उसको एक ही जवाब देना, अभी पतली गली से निकल, ठीक है बात, बहुत हो गया। अब एक चीज है, अब हिंदुस्तान का मुसलमान बेवकूफ नहीं बने। 70 साल से तो हम लोगों ने इनको आजमाया, वोट देते गए, मजलिस तो नहीं थी ना, हम तो नहीं कहे कि हम पर इल्जाम लगाओगे कि आपने क्या किया, उन्होंने कर दिया। नहीं, हम तो अभी लड़ने के लिए आए हैं। आप 70 साल से सेक्युलरिज्म की दुआई, सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते आए, आपको काम कर देंगे, डेवलपमेंट कर देंगे, विकास कर देंगे। कोई विकास आज तक भिवंडी का नहीं हुआ। एक डेटा है मेरे पास, डेटा की शीट बताती है कि भिवंडी का जो पिछड़ा मुसलमान है आज भी एक पिछड़ा हुआ वर्ग है। भिवंडी के अंदर जो आजू बाजू में दलित वर्ग है, वो भी पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, पीछे है, एजुकेशन में पीछे है, काम धंधे में पीछे है। किसकी वजह से पीछे? यही नाम निहाल सेक्युलर जो पार्टियां हैं जिन्होंने वोट ले लिया, कतार पे आकर बैठ गए, मगर करने के लिए उनके पास आपके लिए कुछ नहीं। और आज भी यही बात है, जो काम करेगा वो सत्ता में रहेगा, जो काम नहीं करेगा सत्ता से जाना पड़ेगा। अगर भिवंडी की आवाम समझदार है, जनता समझदार है, और उनका जो प्रेम असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है, वो दर्शाता है, आपकी मौजूदगी जो आप यहाँ पर बैठे, वो दर्शाया इस बात से कि 2-2 घंटे से हमारे नौजवान भाई, मेरे दोस्त रास्ते में खड़े थे, बारिश में भीग रहे थे, सिर्फ एक चीज के लिए, नहीं मजलिस है, मजलिस का साथ देना है, मजलिस का कार्यकर्ता मिला हुआ है, आज सबको एक साथ होकर जाना है और मजलिस के कांधे से कांधा मिलाकर काम करना है। ये इस बात की दलील और सबूत किया है। यही चीज है जो मजलिस को और मजबूत बनाती है।
हम में जहाँ इंतशार आ गया, मेरा पोस्टर बैनर पे क्यों नहीं लगाया? अरे छोड़ो यार, बैनर पे नहीं लगाया, क्या फर्क पड़ता? बैनर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वारिस पठान आपके बीच में खड़ा है, बात कर रहा है आपसे, फोटो नहीं भी लगाओ चलेगा, लेकिन अगर वारिस पठान के नाम के बाजू में से AIM हटा दिया तो वारिस पठान भी जीरो हो गया, कोई फायदे का नहीं रहता। वारिस हर आदमी, हर कार्यकर्ता अगर जाना जाता है तो मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों से, उसके प्रोग्राम से जाना जाता है। 2 फोटो खाली जरूरी है कोई भी बैनर पे। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगर बैनर पे 2 फोटो लग गए, समझ लेना हम सब उस बैनर तले आ गए। और वो 2 फोटो है, एक बैनर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और दूसरा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का। यह होना चाहिए। ये छोटी मोटी बातों के अंदर उलझ के आपस में इंतशार मत करो। हमारे इंतशार का फायदा फिर ये पिछुए लेते हैं, इनको गुस्से का मौका मिलता है। अरे ये लोग आपस में ये है ना, वो उससे नाराज है उसको बुला लो, वो उससे नाराज है उसको बुला लो। वो ऐसा वक्त आता भी तू भी आप खड़े हो गए बोल दो, मैं उससे नाराज हुआ, मैं घर में रहता हूँ, आपस में भाई लोग के आपस में झगड़ा होते हैं, मगर जब रात होती है हम एक ही थाली में बैठ के खाना खाते हैं। ये हमें प्यार मोहब्बत है, ये मोहब्बत का आप एग्जाम्पल, ये मोहब्बत है। किसी को हमारे दरमियान में आने की जरूरत नहीं है, हम तो हमारा काम करते हैं। 4 महीने 4 महीने के अंदर बहुत कुछ आप लोग कर सकते हो। आज वक्त कम है, मगर आगे भी हम आएंगे आपके बीच में, इसी तरह आते रहेंगे। और हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को बुलाएंगे, वो भी आपके बीच में आएंगे और खिताब करेंगे आपसे, आपको अपनी बात रखेंगे आपके सामने, आप समझेंगे आपकी बात को क्या, जो भी आपके पास जो भी मसले मसाइल है अगर आप लोगों के, आप आइए, हम लोग हैं पूरे, हमारे मजलिस के लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और पार्टी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी खुद की जमात है। और कहीं अगर किसी को नहीं दिखता तो कहीं समझ में आया, करे को आया था ना वारिस पठान, क्या जानेगा उसके पास, आ जाओ भाई। आधी रात को भी अगर भिवंडी का मेरा भाई मुझे आवाज देगा, इंशाल्लाह वारिस पठान आपके बीच में आएगा। और ये कोई आड़ी कड़ी पार्टी की वाले की जुबान नहीं है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले की जुबान है, भी आप जुबान से जाने जाते हैं। मगर आपसे भी मुझे वादा चाहिए कि आप भी वादा करो कि बिल्कुल हम जमात के खातिर एक हो जाएंगे, हमारे आपस के इंतशार को खत्म कर देंगे, हमारी सफों से हम जितने भी इसमें हो गए खत्म कर देंगे। क्या एक हो जाएंगे, एक होकर कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। और हमको ये नहीं देखना ये कौन है वो कौन है, हमारा टारगेट हमको देखना असद ओवैसी साहब के छत्र छाया में हम काम कर रहे हैं, उनकी शक्ल देख के हमको मजलिस के साथ जुड़ना, मजलिस का काम करना। ये बात आपको भी होगा, तब पार्टी का काम होता है। वरना कोई बार वाला अपने घर से हमें निकालेगा। आपस में प्रेम करना जरूरी, आपस में एक होना जरूरी, क्योंकि हम फैमिली, हम सारे के सारे कार्य करते हैं। मैं भी एक छोटा सा कार्य करता हूँ आपके घर, अगर मैं भी ऐसे नहीं, मैं भी तो वो करेगा, उसने मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, नहीं छोड़ो, नहीं बुलाया, सामने से चले जाओ। मुझे इतना यकीन है कि जिसके दिल में थोड़ी भी मजलिस के लिए मोहब्बत है, अगर आप उसके घर चले गए, दरवाजा खटखटाया, तो आपको जरूर घर में बिठा के पानी पिलाएगा, बोलेगा बता मेरे भाई क्या बात। ये है हमारे दिलों की बात। तो जब दिल मिले हुए हैं, खटास निकाल। आज मजलिस में शुरुआत तो नहीं की है, शुरुआत तो असद ओवैसी साहब आके करेंगे, लेकिन हमने एक कदम भिवंडी की तरफ और आगे बढ़ाया। तो सियासतदान के हिसाब से बात करेंगे, अगर भाईगिरी पे आ गए तो भाईगिरी। हम लोग पहले तो किसी को छेड़ते नहीं, और अगर कोई छेड़ दिया तो फिर उसको तो साथ में रहेंगे ना, सब मजलिस का साथ देंगे ना, तो मैं नारा लगाऊंगा, मेरे साथ नारे लगाएंगे ना। हिंदुस्तान